Hello everybody, welcome back. My name is Ankit Jain. I have been in teaching field more than 15 years. Today again I'm back with a new topic. In my last class मैंने आपके साथ कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे जो एनी और सम से बने हुए थे. इसी क्लास में आज वाली क्लास जो होने वाली है उससे आगे हम बात करने वाले हैं. कुछ वर्ड ऐसे इंग्लिश में जो एवरी से बने हैं, जिसे कुछ वर्ड्स मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं. सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है बोर्ड पे वो है एवरीवन. सेकंड जो वर्ड है वो है एवरीथिंग और थर्ड जो वर्ड है वो है एवरीवेयर. इस लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ वर्ड लिखे हुए जो नो से बने हुए हैं. नोबडी या नो वन, नथिंग एंड नो वेयर. सो आज की इस क्लास में ये टॉपिक हम लोग कवर करने वाले. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, सबसे पहले एवरीवन का मतलब समझिए. एवरीवन का मतलब होता है एवरी सिंगल पर्सन, यानी एवरी सिंगल पर्सनैलिटी. जब आपकी फैमिली के बारे में आप बात कर रहे हैं और ऐसी कोई बात या ऐसा कोई काम है जो आपके घर का हर एक आदमी, हर एक पर्सन करता है. आप अपने स्टाफ के बारे में बात कर रहे हैं, जहां आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाते हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और वहां आप कोई बात कर रहे हैं जो हर एक पर्सन के बारे में, हर एक पर्सनैलिटी के बारे में है, सभी लोगों के बारे में. जैसे एवरीवन का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल ऑल द पर्सन्स. ऑल द पर्सन्स अगर हम बोलते हैं जहां कोई ऐसा कोई काम है जो हर एक व्यक्ति करता है, सभी लोग करते हैं. जैसे मुझे हिंदी में ऐसा बोलना है कि सर मेरे घर में सभी लोग क्रिकेट देखते हैं. मुझे ऐसा बोलना है कि सर मेरे घर में सभी लोग फ्रूट्स खाते हैं. सर मेरे घर में केबीसी सब देखते हैं. मेरे घर में सर सभी इंग्लिश बोलते हैं. सभी यानी फॉर एग्जाम्पल टू ऑल द पीपल ऑफ माई फैमिली, यानी सभी लोग. बट एवरीवन जब हम यूज करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना. पीपल के साथ तो हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, लेकिन एवरीवन या आप इसे एवरीबडी भी बोल सकते हैं. एवरीवन का मतलब होता है एवरी सिंगल पर्सन. एवरीवन का मतलब होता है एवरी सिंगल पर्सनैलिटी. तो यहां में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम ऐसे वर्ड यूज करें, जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि समवन, एनीवन, इनके साथ जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि हम थर्ड पर्सन ही, शी और इट वाला रूल्स यूज करते हैं. यानी अगर शायद एवरीवन के साथ अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हो और सेंटेंस अगर लाइफ का है यानी प्रेजेंट सिंपल का है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. प्रेजेंट सिंपल यानी लाइफ में आपके पास दो टाइम वर्ड होते हैं, डू और डस. तो डू को आप आई, यू, वी और दे के साथ यूज करते हैं, लेकिन डस को आप ही, शी और इट के साथ यूज करते हैं. तो जब आप एवरीवन से सेंटेंस बनाओगे तो आपको ये रूल्स यूज करना है. क्यों? क्योंकि एवरीवन का मतलब है एवरी सिंगल पर्सनैलिटी, यानी हर एक व्यक्ति. अब हर एक में घर के जितने भी मेंबर सब आ गए. जैसे अगर आपको ऐसा पूछना है कि क्या सर आपके घर में सभी लोग क्रिकेट देखते हैं? क्या आपके घर में सभी लोग अनियन खाते हैं? क्या सर आपके घर में सब डिनर शाम को सूर्यास्त से पहले कर लेते हैं क्या? तो जब क्वेश्चन बनाओगे तो लाइफ का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन डस से बनेगा, यानी ऐसा बनेगा कि डस, या तो आप एवरीवन बोलिए या फिर एवरीबडी बोलिए, दोनों में से एक चूज करिए. तो या तो ऐसा बोलेंगे कि डस एवरीवन. लाइफ में बनाओगे तो पीछे ओनली एक्शन आएगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा. जब आप बनाएंगे तो ऐसा बनेगा कि सर क्या आपके घर में सभी लोग क्रिकेट देखते हैं क्या? डज एवरीवन वॉच क्रिकेट इन योर फैमिली? सर आपके घर में सब लोग अनियन खाते हैं क्या? डज एवरीवन टेक अनियन इन योर फैमिली? सर क्या आपके घर में सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? डज एवरीवन रीड न्यूज़पेपर इन योर फैमिली? सर आपके ऑफिस में सभी इंग्लिश बोलते हैं क्या? डज एवरीवन स्पीक इंग्लिश इन योर ऑफिस? सर आपके स्कूल में सॉरी, सर आपके स्कूल में सभी इंग्लिश बोलते हैं? डज एवरीवन स्पीक इंग्लिश इन योर स्कूल? जब पॉजिटिव जवाब दोगे तो बनेगा यस, एवरीवन. अब देखो क्वेश्चन कैसे बना है? डस से. तो एक्शन में ये एस आएगा,
तो आपका जो भी एक्शन है उसमें एस ही एस लगाकर बोलेंगे। तो जैसे मुझे बोलना है कि हाँ सर मेरे घर में सभी लोग क्रिकेट देखते, तो बनेगा यस एवरीवन वॉचेस क्रिकेट इन माय फैमिली। सर मेरे घर में सभी लोग सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते हैं, एवरीवन या एवरीबडी टेक्स फूड बिफोर सनसेट। सर मेरे घर में सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एवरीवन रीड्स न्यूज़पेपर इन माय फैमिली। मेरे स्कूल में सब इंग्लिश बोलते हैं, एवरीबडी या एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश इन माय स्कूल। सर मेरे स्कूल में अगर शायद देखा जाए तो सभी लोग है ना सर टाइम से पहुंच जाते हैं, एवरीबडी रिचेस द स्कूल ऑन टाइम। सर मेरे ऑफिस में सभी लोग अगर शायद देखा जाए तो 11:30 पे लंच करते हैं, तो एवरीवन टेक्स लंच एट 11:30। ऐसे सेंटेंस बनाए। सर मेरी फैमिली में सभी लोग हैं ना 10:30 पे तो सो जाते हैं। इस तरह का अगर सेंटेंस बनाए तो आपका सेंटेंस बनेगा कि एवरीवन गोस टू बेड 8:10:30 इन माय फैमिली। तो छोटे छोटे सेंटेंस हमें बता रहा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जब इस तरह की बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो ये चीज हमें बनाते आना, तो एवरीवन का यूज बता रहा हूं। जब भी इस तरह की बात करें, छोटी छोटी चीजें, यहां आप कुछ और तरीके से सेंटेंस अलग अलग वेराइटी में भी बना सकते हैं। जैसे ये तो मैंने लाइफ में बनाया है। अगर यही बात प्रोग्रेस में बोलना है तो देखो प्रोग्रेस में 3 टाइम वर्ड है, एक है एम, दूसरा है इज और तीसरा है आर। तो यहां आपको ध्यान रखना है, एम किसके साथ आता है, बोले आई के साथ। आर किसके साथ आता है, बोले यू, वी और दे। देखो मैंने ये सारी चीजें पहले पढ़ा दी है, मैं आज खाली एवरी वन, एवरी से जो वर्ड बने उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो आपको रूल्स कौन सा लगाना है, इन जितने भी वर्ड लिखे हुए इनके साथ हमें वो रूल्स लगाना है जो रूल्स इंग्लिश में हम थर्ड पर्सन ही शी इट के साथ लगाते। तो अगर एवरीवन के साथ प्रोग्रेस में सेंटेंस बनाएंगे तो क्वेश्चन इज से बनेगा, तो बनेगा इज एवरीवन। मैंने बोला कि सर सब लोग सो रहे हैं क्या, इज एवरीबडी या इज एवरीवन स्लीपिंग। क्या सभी लोग खाना खा रहे हैं क्या, इज एवरीवन टेकिंग फूड। सब आ रहे हैं क्या, इज एवरीवन कमिंग। सब जा रहे हैं क्या, इज एवरीवन गोइंग या इज एवरीबडी गोइंग। है ना, ये चीज ध्यान रखना। मैंने बोला कि सब पढ़ाई कर रहे हैं सर, एवरीबडी इज स्टडिंग। पॉजिटिव अगर बोलना है तो इज से बनेगा, एवरीवन के साथ या एवरीबडी के साथ अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपका सेंटेंस इज से बनेगा, एवरीवन इज। एक्शन में आएंगे जाएगा। अच्छा, ये ध्यान आपको इंग्लिश में केवल इन 4 वैरायटी के सेंटेंस में रखना है। एक तो प्रेजेंट सिंपल यानी लाइफ, प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी प्रोग्रेस, पास्ट कंटिन्यूस यानी पास्ट इन प्रोग्रेस, प्रेजेंट परफेक्ट यानी इफेक्ट में अपनी लैंग्वेज में हैव और हैज के साथ बात कर रहा हूं। बाकी किसी और वैरायटी में बनाओगे तो कोई इशू नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो मुझे ऐसा बोलना है अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में, हाँ सर सब आ रहे हैं, एवरीवन इज कमिंग या एवरीबडी इज कमिंग। सब जा रहे हैं, एवरीवन इज गोइंग। सब सो रहे हैं, एवरीवन इज स्लीपिंग। सब लंच कर रहे हैं, एवरीवन इज टेकिंग लंच। जैसे कभी कभी अगर शायद देखा जाए तो एमिसार के साथ हम जो दूसरा रूल्स है वो है नॉन एक्शन का। जैसे हम किसी व्यक्ति से फोन पे अगर बात करते हैं, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो कितने पूछते हैं कि घर पे सब कैसे हैं, है ना। तो ऐसा बोलते हैं हाउ इज एवरीबडी एट होम। जब आपने बोला घर पे सब कैसे हैं, तो देखो आप अगर यू से पूछते हो कि आप कैसे, हाउ आर यू, लेकिन एवरीवन के साथ तो हमें थर्ड पर्सन वाला रूल्स लगाना ना, ही शी इट का। तो ही शी और इट के साथ क्या लगाते हैं, इस। तो बनेगा हाउ इज एवरीवन एट होम, कि घर पे सब कैसे हैं। आई बात समझ में। जब भी इस तरह की हम बात करें, मुझे ऐसा बताना कि सभी घर पे हैं, सब लोग घर पे हैं, एवरीबडी इज एट होम। सर सब बाहर है, एवरीवन इज आउट ऑफ स्टेशन। ये चीज ध्यान रखना। जब भी इस तरह की, सभी लोग ऑफिस में हैं, एवरीबडी इज एट द ऑफिस। इस तरीके से हम बात करें, सब लोग स्कूल में हैं, एवरीबडी इज एट द स्कूल। तो प्रोग्रेस में जब बनाओगे तो ये ध्यान रख, अगर प्रोग्रेस पास्ट में बनाना, देखो पास्ट में अगर आप प्रोग्रेस बनाओगे तो पास्ट के प्रोग्रेस के टाइम वर्ड है वॉज एंड वर। तो वर किसके साथ आता है, इनके साथ। वॉज किसके साथ आता है, आई और ही शी के साथ। तो ये वाला लगाएंगे, तो ये पास्ट में प्रोग्रेस जब बनाओगे तो ये बन जाएगा वॉज। जैसे मुझे बताना है कि सब लोग सो रहे थे, एवरीवन वाज स्लीपिंग। सभी लोग खाना खा रहे थे, एवरीवन वाज टेकिंग फूड। सब लोग पढ़ रहे थे, एवरीवन वाज स्टडिंग। सभी लोग
टेलीविजन देख रहे थे, एवरीवन वाज वाचिंग टेलीविजन। सब लोग क्रिकेट देख रहे थे, एवरीवन वाज वाचिंग क्रिकेट। ऐसे बन जाएगा ये जब इस तरह के सेंटेंस हम बताते हैं। अब बात आती है फिनिश की, यानी अगर किसी काम को हम कंप्लीटेड फिनिश्ड में अगर फिनिश में कंफर्म करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में जिसे आप बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, उसको मैं अपनी लैंग्वेज में वर्क फिनिश्ड, वर्क डन, वर्क कंप्लीटेड या इफेक्ट वाले नाम से बताता हूं। आप शुरुआती वीडियो देखिएगा मेरे चैनल पे जाकर, तब आपको समझ में आएगा कि हैव और हैज। हैव और हैज किसी वर्क को कंप्लीटेड फॉर्म में, किसी वर्क को फिनिश के फॉर्म में बताता है। तो अगर मुझे किसी काम को कंप्लीटेड और फिनिश में पूछना है किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे सपोज लंच का टाइम है और लंच के टाइम पे किसी से पूछते हैं कि क्या आपने लंच कर लिया, तो आप बोलते हैं हैव यू टेकन लंच, है ना। अब समझो अगर शायद लंच के टाइम पे जब मैं खाने बैठा तो मेरे घर में और भी मेंबर है मेरे अलावा, तो मैं अपनी मम्मी से पूछ रहा हूँ भाई मम्मी सबने खा लिया क्या। मैं अपनी मम्मी से लंच के टाइम पे पूछ रहा हूं कि सबने खाना खा लिया है क्या। देखो किसी भी काम को करने का अगर वो टाइम है और उस काम को करने का जब वो टाइम है और जब उस टाइम पे किसी काम से लेकर ये कंफर्मेशन लिया जाता है कि क्या वो काम उस व्यक्ति ने कंप्लीट डन या फिनिश कर लिया है क्या, तब आपके क्वेश्चन इंग्लिश में हैव और हैज से बनते हैं। हैव आप किसके साथ लगाते हैं, तो आई, यू, वी और दे के साथ लगाते हैं। हेज आप कहां लगाते हैं, तो ही, शी और इट। जब मुझे ऐसा बोलना है कि सबने खाना खा लिया है क्या, सबने मतलब जितने भी लोग हैं, टू ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली, तो ऐसा पूछा जाएगा कि क्या सबने खा लिया है खाना। अब देखो यहां क्वेश्चन जब हम बना रहे हैं तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं एवरीवन या एवरीबॉडी। क्या सीखा है, इसके साथ हमें वो टाइम वर्ड लगाना है जो ही, शी और इट के साथ लगाते हैं। तो क्वेश्चन जब बनाओगे तो हैज से बनेगा, तो बनेगा हैज एवरीवन। है और हैज के बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है, तो ऐसा बनेगा हैज एवरीवन टेकन फूड या हैज एवरीवन टेकन लंच। क्या सबने खाना खा लिया है क्या, तो ऐसा बनेगा हैज एवरीवन टेकन फूड। आया समझ। जैसे सपोज हम कुछ हमारा फ्रेंड सर्कल है, किसी दिन डिसाइड हुआ है मूवी जाने का, सबने बात करी है फॉर एग्जाम्पल कि चलो लेट्स गो टू मूवी। मूवी का टाइम है मान लेते दिन में 2:20। अब समझना ध्यान से, 2:20 मूवी का टाइम है। अब टिकट लेने जब कोई व्यक्ति काउंटर में गया तो जाते समय वो पूछ रहा है, क्योंकि टिकट्स लेना है ना, तो वो उसके साथ में जो लोग वहां खड़े थे उनसे पूछा सब आ गए ना। उसने पूछा कि सब आ गए क्या, सब आ गए हैं क्या, मतलब सबका आने का काम हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसा बोलेंगे हैज एवरीवन कम या हैज एवरीबॉडी कम। मैं डिनर के टाइम पे जब बैठा तो मैं अपनी मम्मी से पूछ रहा हूं मम्मी सबका डिनर हो गया क्या, हैज एवरीवन टेकन डिनर। सपोज किसी दिन में मेरी फैमिली में मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरा ब्रदर, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मैं हूं। मैं किसी दिन रात को जब घर आया तो थोड़ा सा आने में लेट हो गया, लगभग जब मैं घर पहुंचा हो सकता है तो 11:30 पौने 12 बज गई। जब मैंने डोर को नॉक किया तो माय वाइफ ओपनड द डोर, लेकिन जैसे मैंने घर में कदम रखा फॉर एग्जांपल तो मुझे किसी रूम की लाइट ऑन नहीं दिखी। इसका मतलब मेरे दिमाग में आया कि सब सो गए हैं। ये बात मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि सब सो गए क्या। देखो जब किसी काम को करने का टाइम है और उस समय उस काम से लेकर अगर आपको ये कंफर्मेशन लेना है कि वो काम उन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है क्या, तो हैव और हैज से बनता है, तो बनेगा हैज एवरीवन गॉन टू बेड। हम यूजुअली रात के सोने के लिए गो टू बेड ज्यादा यूज करते हैं, तो ऐसा बोलेंगे सब सो गए क्या, हैज एवरीवन गॉन टू बेड, ऐसा बनेगा। पॉजिटिव बोलेंगे तो बनेगा यस एवरीवन हैज गॉन टू बेड। अब पॉजिटिव सेंटेंस भी हम अपनी तरफ से बनाते, तो एवरीवन के साथ जब बनाओ तो आपको ध्यान रखना है फिनिश में अगर बोलोगे तो आपका टाइम वर्ड आएगा एवरीवन हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे कोई क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए और उनको कोई टेस्ट पेपर या कोई पेपर दिया हुआ है, ठीक है, उनसे वो पेपर तब लेना है जब वो पेपर उनका कंप्लीट हो जाए। वहां कोई टाइम लिमिट नहीं है, देयर इज नो टाइम लिमिट। लेकिन जो एग्जाम हॉल में इनविजिलेटर था, बच्चों ने सभी ने पेपर जब कंप्लीट कर लिया तो उन्होंने बोल दिया कि सर
वी हैव डन या आई हैव डन। अब उन्होंने पेपर लेने से पहले हो सकता है वहां पे उसके ऊपर कोई बॉस या हेड है, तो वहां गए और जाके पूछ रहे कि मैम ये सर मैं बच्चों का पेपर ले लूं क्या, कैन आई टेक द पेपर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो टीचर ने पूछा कि सबका कंप्लीट हो गया क्या, हैज एवरीवन कंप्लीटेड। तो बोला हाँ यस सबका हो गया है, यस एवरीवन हैज कंप्लीटेड द पेपर। या वो आगे रह के बोल रहे हैं कि सबका पेपर हो गया है, मैं पेपर ले लूं क्या, एवरीवन हैज कंप्लीटेड द पेपर, कैन आई टेक द पेपर्स, ऐसा बनेगा। तो जब भी इस तरह की बात करिए, ये तो मैंने एक वर्ड बताया है, ओके। अब देखो ये आपको मैंने केवल 4 वैरायटी में बात करी है, लेकिन जब फ्यूचर में बनाओगे तो डायरेक्ट विल लग के बन जाएगा, पास्ट में बनाओगे तो डायरेक्टली सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, कैन से बनाओगे तो बनेगा एवरीबडी कैन, शूट से बनाओगे तो बनेगा एवरीबडी शूट, ये सब बन जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड। बट ये 4 जगह में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही देखो एवरीवन किसको डिनोट करता है, पर्सन को, इसमें थिंग लगा हुआ है तो ये थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, नॉन लिविंग थिंग्स, वस्तुएं। एवरीथिंग का मतलब होता है एवरी सिंगल थिंग्स, यानी हर एक चीज, ये चीज ध्यान रखना। सपोज वो घर में कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है पूजा का, अब उसके लिए घर में पूजा का प्रोग्राम है तो कुछ आइटम्स भी तो लाना पड़ेंगे, पूजन सामग्री सबके लिए। अब एक लिस्ट थी, माय फादर गैव मी दैट लिस्ट, मेरे पापा ने मुझे लिस्ट दी और बोला कि ये सब लेकर आ जा, ये सब चीज मतलब जितना लिखा हुआ है, प्लीज ब्रिंग ऑल द थिंग्स भी बोल सकते हैं या प्लीज ब्रिंग एवरीथिंग भी बोल सकते हैं। मैंने बोला ठीक है। अब जब मैं आया बाजार से, फॉर एग्जाम्पल पूजा शाम को मान लेते 4 बजे है, लिस्ट पापा ने सुबह ही दे दी, तो मेरे पापा ने पूछा कि बेटा तू सब चीजें लिया, एवरीथिंग का मतलब जैसे एवरीवन का मतलब है ऑल द पर्सन, तो एवरीथिंग का मतलब है ऑल द थिंग्स। बट यहां ध्यान रखना है एवरी थिंग्स नहीं हो सकता है, थिंग्स नहीं, थिंग, इसको थिंग्स नहीं बोल सकते, ऑल द थिंग्स बोल सकते हैं लेकिन एवरी थिंग्स नहीं बोल सकते, ये थिंग है, ये सिंगुलर वर्ब कंटेन करेगा, यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर वर्ब कंटेन करेगा, ओके। तो मैंने बोला कि मैं हर एक चीज लेकर आ गया, मतलब इस लिस्ट में जितना था वो सब ले आया हूं मैं। आई हैव बॉट या ब्रॉट, खरीदना है तो बॉट बोल देंगे, बाय का थर्ड फॉर्म, लाना है तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट बोल देंगे, या लाने की बात। मैंने बोला मैं हर एक थिंग्स लेकर आ गया, मतलब इसमें जितना भी मेंशन था सब लिया मैं। आई हैव ब्रॉट ऑल द थिंग्स या आई हैव ब्रॉट एवरीथिंग। आई बात समझ में? जब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सर सब कुछ टेबल के ऊपर रखा हुआ है, सारी चीजें सब टेबल के ऊपर रखा हुआ है, एवरीथिंग इज केप्ट ऑन द टेबल। आई बात समझ में? तो जब इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे तो एवरीथिंग का मतलब होता है ऑल द थिंग्स, बट ध्यान रखना यहां जब हम एवरीथिंग बोलते हैं तो हमें थर्ड पर्सन वाला रूल्स लेना है। मैंने बोला एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, ऐसा सेंटेंस बनेगा। कभी पूछते ना इज एवरीथिंग फाइन, जैसे कोई व्यक्ति है सैड बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, तो ऐसा बैठा हुआ देखकर हम कभी कभी लोगों से पूछ लेते हैं कि सब ठीक है, सब ओके हैं, ऐसा क्वेश्चन हम कभी कभी बना लेते हैं, तो हमें वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो उस केस में इंग्लिश में हम ऐसा पूछते हैं कि इज एवरीथिंग फाइन, सब ठीक है, तब हम ऐसा पूछते हैं इज एवरीथिंग फाइन, बोला हाँ सर एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके, ऐसा क्वेश्चन हम बनाते कभी कभी जरूरत पड़ने पर। तो ये बहुत छोटी सी चीजें हैं जो हमें समझना है जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में हम बात करते हैं, तो वहां हमें ध्यान रखना है। जस्ट मिनट, सिस्टम में थोड़ा सा कुछ इश्यू आ रहा है। तो हमें इन छोटी छोटी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एवरीथिंग मतलब टू ऑल द थिंग्स, सब कुछ। फिर क्या लिखा है, एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर एक जगह, हर जगह, हर जगह। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर शायद देखा जाए वो ऐसा कोई व्यक्ति है, उसकी ऐसी आदत है कि वो हर जगह जाता है, जहां भी उसको बुलाते हैं वो हर जगह जाता है। तो मैंने बोला सर ये तो सब जगह जाता है। एवरीवेयर का मतलब होता है टू ऑल द प्लेसेस। देखो एवरीवन का मतलब होता है टू ऑल द पर्संस या टू ऑल द पीपल, या एवरीथिंग का मतलब होता है टू ऑल द थिंग्स। तो एवरीवेयर का मतलब होता है टू ऑल द प्लेसेस। किसी ने बोला सर मैं तो हर जगह जाता हूं, हर जगह मतलब जहां जहां लोग मुझे बुलाते हैं, तो सब बनेगा आई गो एवरीवेयर।
सर वो हर जगह जाता है, ही गोज एवरीवेयर, इस तरह की बात की। किसी ने बोला फॉर एग्जाम्पल कि जैसे 15 अगस्त के दिन जब आप शहर घूमे तो उसने बोला सर हर जगह है ना तिरंगा है ना, हर जगह तिरंगा है, एवरीवेयर इज ट्राई कलर, या देर इज ट्राई कलर एवरीवेयर भी बोल सकते हैं कि हर एक जगह तिरंगा है, देर इज ट्राई कलर एवरीवेयर, यानी हर जगह तिरंगा है। तो वहां से लेकर तो एवरीवेयर का मतलब होता है टू ऑल द प्लेसेस, मतलब हर जगह, हर जगह, सब जगह पे, सब जगह फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह का वर्ड हम यूज करते हैं। तो ये 3 वर्ड है, एवरीवन, एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। एवरीथिंग मतलब एवरी बडी, फॉर एग्जाम्पल आप इसे वो भी बोल सकते हैं टू ऑल द पीपल या टू ऑल द पर्सन। एवरीथिंग मतलब टू ऑल द थिंग्स, और एवरीवेयर मतलब टू ऑल द प्लेसेस, हर एक जगह, हर एक सिंगल जगह फॉर एग्जाम्पल। तो ये चीज ध्यान रखो। जैसे कोई ऐसी कंपनी है जो हर एक जगह है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे ऐसा बोलना है कि सर PW इज एवरीवेयर, मतलब हर जगह PW है, फिजिक्स वाला है, ऐसे बोलना है फॉर एग्जाम्पल। वो व्यक्ति हर जगह है या वो हर जगह पाया जाता है, ही इज फाउंड एवरीवेयर, मतलब आप जहां जहां जाओ आपको मिल जाएगा, ही इज फाउंड एवरीवेयर। तो इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। अब ये 3 वर्ड और क्या लिखा हुआ है, नोबडी या नो वन, नथिंग और नोवेयर। देखो ये पर्सन है, ये थिंग्स और ये प्लेस है, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी जब सम और एनी के साथ एड किए थे। आप नो को समझे उससे पहले मैं आपको कुछ सिखाता हूं, समझना जान। देखो नो बडी का मतलब होता है नॉट एनी वन, नॉट एनी पर्सन। नथिंग का मतलब होता है नॉट एनीथिंग, और नो वेयर का मतलब होता है नॉट एनी वेयर। अब मेरी बात समझना, इंग्लिश में नो का मीनिंग क्या होता है पहले समझना। इंग्लिश में जब आप कहीं यूज कर लेते हैं नो, तो नो का एक्चुअली मीनिंग ये होता है, आप नो वहीं लगाते हैं जब इन 2 वर्ड का एक साथ सेंस देना है आपको। अगर नॉट की बात करें तो नॉट का मतलब है नहीं, और एनी का मतलब है कोई। फॉर एग्जाम्पल कोई भी है, कुछ भी है, दोनों सेंस में। जब किसी वर्ड में अगर ये सेंस देना है, फॉर एग्जाम्पल नॉट प्लस एनी दोनों का, तो वहां हम नो लगाते हैं। यानी किसी जगह आपने अगर नो लगा दिया तो फिर आप ना तो वहां पे नॉट लगा सकते और ना एनी लगा सकते, क्योंकि नो में ही नॉट और एनी छुपे हुए हैं, हिडन है। इन्हें आप कैसे समझे मैं आपको बताता हूं सिंपल सी लैंग्वेज में, समझिए ध्यान से। जैसे इंग्लिश में नो का मतलब क्या बताया मैंने, नॉट प्लस एनी। तो नो बडी का मतलब क्या होगा, अच्छे से देखिए। जब नो बडी का मतलब बनाएंगे हम तो कैसे बनेगा, देखो नॉट, नो का मतलब क्या है, नॉट प्लस एनी, तो पीछे क्या है, बडी। तो नो बडी इज इक्वल टू क्या हो गया, नॉट एनी बडी, यानी कोई नहीं। नो वन इज इक्वल टू हो गया नॉट एनी वन। जैसे नथिंग, नथिंग जो आप बोलते हैं, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। तो ये कैसे बनना है, नो का मतलब क्या हो गया, नॉट और एनी, तो पीछे थिंग बचा वो इसमें लगा दो, तो नथिंग इज इक्वल टू क्या बना, नॉट एनीथिंग। ऐसे नो वेयर, नो वेयर का मतलब होता है कहीं नहीं। अब नो वेयर अगर आप इन्हें स्प्लिट करेंगे तो बनेगा नॉट और एनी, पीछे वेयर है तो लगा दो, तो ये ऐसे बना। तो नो बडी इज इक्वल टू नॉट एनी बडी, मतलब कोई नहीं। नथिंग इज इक्वल टू नॉट एनीथिंग, मतलब कुछ नहीं। नो वेयर इज इक्वल टू नॉट एनीवेयर, यानी कहीं नहीं। सर वो कहीं नहीं हमने सब जगह ढूंढ लिया है, कोई नहीं आया सर अभी तक, मैंने आज कुछ नहीं खाया है। अब देखो ये सेंटेंस 2 तरीके से बनते हैं, ध्यान रखना। ये सेंटेंस 2 तरीके से बनते हैं। ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस देता है। जैसे कहीं पे कोई प्रोग्राम है, कहीं पे कोई फंक्शन है, और मुझे बोलना है कि सर वहां तो हॉल में कोई नहीं है,
यानी देयर इज नो बडी इन द हॉल। सर हॉल में कोई नहीं है, देयर इज नो बडी इन द हॉल। मतलब इस सेंटेंस को एकदम डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं सर हॉल में कोई नहीं है। अब इस सेंटेंस को अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी बोल सकता हूं कि देयर इज नॉट एनीबडी इन द हॉल, कि हॉल में कोई नहीं। दो तरीके से बोल, देयर इज नॉट एनीबडी इन द हॉल या देयर इज नो बडी इन द हॉल। ये दोनों सिमिलर है। मतलब अगर आप कहीं पे नॉट और एनीबडी यूज कर रहे हैं तो उसकी बजाय आप नो बडी यूज करें। जैसे मुझे बोलना है कि कोई नहीं आया है, मतलब नॉट अ सिंगल पर्सन, नॉट एनीवन, कोई नहीं आया फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा बोलेंगे। अब अगर आप नो बडी से सेंटेंस बनाओगे तो आपको वही ध्यान रखना है, ये जो वर्ड आपने सीखे हैं ना, समवन, एनीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, इनके साथ और एवरी वाला, इनके साथ ये रूल्स चलता है पूरी इंग्लिश में, ही शी इट वाला। और ये आपको केवल 4 जगह ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे बोलना कि कोई नहीं आया है, ये सेंटेंस अगर हम बनाए फॉर एग्जांपल तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में यानी फिनिश में बनेगा। कोई प्रोग्राम है अभी तक कोई आया नहीं है तो ऐसा बोलेंगे नोबडी हैज कम। मैंने जब अभी क्वेश्चन बनाया था कि मम्मी सबने खाना खा लिया है क्या, हैज एवरीवन टेकन फूड, तो मम्मी ने बोला नहीं अभी किसी ने नहीं खाया है। नो वन हैज टेकन या नोबडी हैज टेकन। आप इस सेंटेंस को नॉट एनीबडी हैज टेकन भी बोल सकते, पर ज्यादा इससे बनाते लोग, तो इससे। जैसे मुझे ऐसा बोलना है फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है श्रावण में मेरे घर में कोई भी व्यक्ति अनियन और गार्लिक नहीं खाता है, अच्छी बात है, तो ऐसा बोलेंगे श्रावण में सर मेरी फैमिली में कोई भी व्यक्ति अनियन और गार्लिक नहीं खाता है। लाइफ का सेंटेंस है तो ऐसा बोलेंगे। अब देखो लाइफ का है यानी ऐसा बनेगा नो बडी, टेक्स आ जाएगा एक्शन में, एस या एस आएगा। क्यों? क्योंकि लाइफ का सेंटेंस, लाइफ मतलब प्रेजेंट सिंपल, थर्ड पर्सन वाला रूल्स लग रहा है, डस टाइम वर्ड है तो एक्शन में एस लगाएंगे। तो ऐसे बोलेंगे कि नो बडी टेक्स अनियन एंड गार्लिक इन माई फैमिली इन द मंथ ऑफ श्रावण। सर मेरे घर में है ना सर सूर्यास्त के बाद कोई खाना ही नहीं खाता है, नो बडी टेक्स फूड आफ्टर सनसेट इन माई फैमिली। सर मेरी फैमिली में कोई सीरियल नहीं देखता है, नो बडी वॉचेस सीरियल इन माई फैमिली। सर मेरे यहाँ पे है ना कोई क्रिकेट नहीं देखता है, नो बडी वॉचेस क्रिकेट। हिंदी कोई नहीं बोलता सर हमारे स्कूल में, नो बडी स्पीक्स हिंदी इन आवर स्कूल। तो इस तरह के सेंटेंस बनाए। तो लाइफ में बनाना है तो लाइफ में बनाओ तो क्या करोगे, लाइफ में बनाओगे अगर आप सेंटेंस तो डस वाला कॉन्सेप्ट आएगा। ये नेगेटिव सेंटेंस देखो, नो वन ओनली नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये ध्यान रखना जब भी इस तरह की बात करें, नेगेटिव। जब आप क्वेश्चन बोलते हैं ना डज एनीवन, पॉजिटिव बोलते हैं यस समवन, नेगेटिव में ये ज्यादा यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल नॉट एनीवन की बजाय नो वन बोलेंगे, नहीं सर नो वन टेक्स। जैसे आपने बोला सर डज एवरीबडी वॉच क्रिकेट इन योर फैमिली, क्या आपके घर में सभी लोग क्रिकेट देखते हैं? मैंने बोला नहीं नहीं कोई नहीं देखता है, तो वहां ऐसा बोलेंगे नहीं, नो नोबडी वॉचेस, नो नोबडी वॉचेस। नो इसलिए लगा है क्योंकि क्वेश्चन का जवाब नेगेटिव दिया, तो ऐसा बनेगा सर डज एवरीवन वॉच क्रिकेट इन योर फैमिली। तो हाँ अगर देखते हैं तो बोलेंगे यस एवरीवन वॉचेस, लेकिन नहीं देखते तो मैंने बोला नहीं सर कोई नहीं देखता है, नो नोबडी वॉचेस क्रिकेट इन माय फैमिली, कि सर मेरी फैमिली में कोई क्रिकेट नहीं देखता है, जैसा बनेगा। अब इससे अगर प्रोग्रेस में बनाओगे तो इस लगाना पड़ेगा। प्रोग्रेस में अगर बनाओगे तो हम सेंटेंस को ऐसा बनाएंगे, नोबडी इज, एक्शन प्लस आईएनजी। मैंने बोला सर कोई नहीं आ रहा है, मैंने सबसे पूछ लिया है, नोबडी इज कमिंग। कोई नहीं जा रहा है, मैंने सबसे पूछ लिया, नोबडी इज गोइंग, ऐसा बन जाएगा। कोई नहीं सो रहा है, नोबडी इज स्लीपिंग। सर कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप तो चलाओ गाने तेज आवाज पे, नोबडी इज स्टडिंग। मैंने बोला कोई पढ़ रहा है क्या, इज एनीवन स्टडिंग? मैंने बोला नो नोबडी इज स्टडिंग। कोई सो रहा है क्या उस रूम में, कोई सो रहा है क्या, इज एनीवन स्लीपिंग इन दैट रूम? मैंने बोला नो नोबडी इज स्लीपिंग। तो मैंने बोला व्हाई द लाइट्स आर ऑन, फिर लाइट क्यों चालू है? मैंने बोला एक्चुअली आई फॉरगॉट टू स्विच ऑफ द लाइट्स, मैं भूल गया हूं। तो इस तरह के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो ये सेंटेंस बनाते समय ध्यान रखना, लाइफ में बनाओगे तो ऐसे इससे बनेगा नोबडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक के साथ बना नोबडी लाइक्स, वांट के साथ बना नोबडी वांट्स। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल किसी के पास मोबाइल नहीं है, नोबडी हैज अ मोबाइल। किसी के पास टाइम नहीं है आजकल सर, नोबडी हैज टाइम।
किसी के पास फॉर एग्जाम्पल अगर शायद देखा जाए तो फियर नहीं, नोबडी हैज अ फियर, इस तरह के सेंटेंस हम बनाएंगे जब भी फॉर एग्जाम्पल। धीरे धीरे चीजें बनेगी। आपने जितनी वैरायटी सीखी, देखो सब वैरायटी बनाने जाऊंगा ना तो 2 4 5 वीडियो हो जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं। आप तो कॉन्सेप्ट सीखिए, जितनी वैरायटी आपने बनाई सब में बन जाएगा। पास्ट में प्रोग्रेस बनाओगे तो इसको वॉश कर देना, नोबडी वॉज, नोबडी वॉज। जैसे मुझे बोलना है कि सर कोई नहीं आ रहा था, तो नोबडी वॉज कमिंग, कोई पढ़ नहीं रहा था वहां पे, नोबडी वॉज स्टडिंग। सर वहां पे कोई नहीं था, ये सेंटेंस बनाते हैं ना, ऐसे बनेगा देयर वॉज नोबडी। सर वहां कोई नहीं था, देयर वॉज नोबडी। तो नोबडी कैसे यूज किया, समझ में आया? ऐसे। तो छोटी छोटी चीजें, बाकी 4 जगह ध्यान रखना लाइफ में, प्रोग्रेस में, पास्ट प्रोग्रेस में और फिनिश में, ये ध्यान रखना। अब ये वर्ड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, नथिंग। नथिंग का मतलब क्या होता है, नॉट एनीथिंग, है ना। जैसे एक सेंटेंस बनाता हूं, मुझे ऐसा बोलना है फॉर एग्जाम्पल, देखना ध्यान से, पहले मैं एनीथिंग से बनाता हूं फिर नथिंग से कन्वर्ट करता हूं। जैसे मुझे ऐसा बोलना है कि आई डू नॉट टेक एनीथिंग बिफोर ब्रशिंग अप या बिफोर ब्रशिंग द टीथ। मतलब मैं ब्रश करने से पहले कुछ नहीं खाता हूं, ऐसा बोलना है मुझे। मुझे ऐसा बोलना है कि सर मैं ब्रश करने से पहले कुछ नहीं खाता हूं, आई डू नॉट टेक एनीथिंग बिफोर ब्रशिंग द टीथ। अब इस सेंटेंस को मैं देखो, इस सेंटेंस में नॉट भी है और एनी भी है, दोनों है। इस सेंटेंस को मैं नथिंग से भी बना सकता हूं, तो ऐसा बनेगा, मतलब कैसे बोल रहे हैं कि सर मैं ब्रश करने से पहले कुछ नहीं खाता हूं। तो कुछ नहीं के लिए 2 वर्ड है, एक तो नॉट एनीथिंग है और एक नथिंग है, दोनों से बना सकते हो। सेंटेंस नेगेटिव है मतलब तो नॉट आएगा, या तो नथिंग से बनाओ। नथिंग से बनाओगे तो प्लीज ध्यान रखना नॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि नथिंग इज इक्वल टू क्या है, नॉट एनीथिंग। तो ऐसा बनेगा। अब देखो क्या करना है, यहां पे ध्यान रखना है, आप नॉट हटा रहे हो तो फिर डू भी नहीं लगा पाओगे, तो ऐसा बोलेंगे आई टेक। अब नॉट प्लस एनीथिंग, नॉट प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू क्या है, नथिंग। तो ऐसा बनेगा आई डू नॉट टेक नथिंग, ये नेगेटिव है ना। नथिंग का मतलब क्या है, कुछ नहीं, बिफोर ब्रशिंग द टीथ, ऐसा बनेगा। आई टेक नथिंग बिफोर ब्रशिंग द टीथ, आई टेक नथिंग। देखो मैंने बोला सर मैं कुछ नहीं करता हूं, किसी ने व्हाट डू यू डू, मैंने बोला मैं कुछ नहीं करता हूं, आई डू नॉट डू एनीथिंग। देखो इस सेंटेंस में आपका एक्शन यानी वर्ब भी डू ही है, ओके। अब किसी में से आप क्या करते, मैंने बोला आई डू नॉट डू एनीथिंग। अब देखो ये नॉट और एनीथिंग है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो यहां नॉट हटाओगे तो डू भी हटेगा। प्रेजेंट सिंपल यानी लाइफ में ध्यान रखना है कि जब नॉट हटेगा तो आपके हेल्पिंग वर्ब डू और डज भी हट जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो ऐसे बोलेंगे आई डू। अब नथिंग को आपको वर्ब के बाद लगाना है ना, पहले नहीं लगना, तो ऐसे बोलेंगे आई डू नथिंग। ऐसा बनेगा आई डू नथिंग, मैं सिर्फ कुछ नहीं करता हूं, आई डू नथिंग, ये बनेगा। ऐसा सेंटेंस हमें बनेगा, तो बनाते आना चाहिए, ओके। जैसे एक सेंटेंस में बनाओ, मेरे को पास्ट में बनाता हूं, आई डिड नॉट राइट एनीथिंग, यानी मैंने कुछ नहीं लिखा, सॉरी, आई डिड नॉट राइट एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं लिखा पास्ट में। किसी बस मैंने तो कल टेस्ट में कुछ नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट एनीथिंग इन द टेस्ट। अब इस सेंटेंस को देखो, क्या लिखा हुआ, डिड नॉट राइट एनीथिंग भी और नॉट भी, एनीथिंग और नॉट एनीथिंग बिकम्स नथिंग। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ, डिड। तो ये जो 3 टाइम वर्ड है, डू डज और डिड, ये जब हम लोग यूज करते हैं तो ये ध्यान रखना, इनमें से जब नॉट हटाते हैं तो ये तीनों में से एक भी नहीं आते, डू भी नहीं आता है, डस, ये 3 टाइम वर्ड के साथ ध्यान रखना, डू डस, दो तो ये और ये, तो ये दोनों तो एक ही जगह है, लाइफ के हैं, और ये पास्ट का। यहां क्या ध्यान रखना है, सुनो, ध्यान ये रखना है कि जब इनको हटाओ तो फिर आप वर्ब में यानी एक्शन में चेंजेस करना। डू के हटाने से कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन डस के हटाने से चेंज होता है, और डीड के हटाने से एक्शन का सेकेंड फॉर्म बनता है।
तो क्या करेंगे, आई डिड नॉट राइट एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं लिखा। अब डिड हटा रहे तो इसको सेकेंड फॉर्म बोलेंगे, तो ऐसा बनेगा आई रोट नथिंग, आई रोट नथिंग, यानी मैंने कुछ नहीं लिखा। आई रोट नथिंग, मैंने कुछ नहीं लिखा सर, ऐसा बनेगा। मैंने कुछ नहीं खाया, अब देखो पहले से बनाओ तो कैसे बनेगा, आई डिड नॉट टेक एनीथिंग, यानी मैंने कुछ नहीं खाया। अब इससे बनाओगे तो ऐसे बनेगा, इससे बनाओगे तो डिड नॉट हटाओगे, नॉट और एनी तो नथिंग बनेगा, डिड हटाओगे तो टेक बनेगा, टुक, तो ऐसे बनेगा आई टुक नथिंग, मैंने कुछ नहीं खाया सर। मैंने बोला सर कल तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, आई टॉट नथिंग यस्टरडे, आई टॉट नथिंग यस्टरडे, मैंने कल तो कुछ बनाया ही नहीं खाने में, आई मेड नथिंग, आई मेड नथिंग। इस तरह का आपका सेंटेंस बनेगा। जब भी इस तरह के सेंटेंस आप बनाओगे तो बन जाएंगे। तो आपको तीन जगह ध्यान रखना, जैसे वो देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए 10 का, मुझे ऐसा बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि मेरी मम्मी सूर्यास्त बाद कुछ नहीं खाती है, माई मदर does not take anything after sunset, मतलब मेरी मम्मा, सनसेट में नहीं लिख रहा हूं, मेरी मदर सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाती है, माई मदर डज नॉट टेक एनीथिंग आफ्टर सनसेट। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, माई मदर, क्या हटाओगे, नॉट, नॉट हटाओगे तो यहां से डस भी हटेगा, और डस हटेगा तो एक्शन में टेक्स देगा, तो ऐसा बनेगा माई मदर। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करोगे, समझो। आप इनसे सेंटेंस बनाए नेगेटिव, नॉट और एनी से, और उसको फिर नथिंग में कन्वर्ट करें, तो माई मदर टेक्स, माई मदर टेक्स नथिंग आफ्टर सनसेट, कि सर मेरी मम्मी सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाती है, माई मदर टेक्स नथिंग आफ्टर सनसेट। सर वो तो कुछ नहीं करता है, दिन भर घर पे ही रहता है। चलो, वो कुछ नहीं करता है, पहले इसको बोलो, तो ही डज नॉट, लाइफ का सेंटेंस है ना, सर कुछ नहीं करता है वो तो, ही डज नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं करता है, ही डज नॉट डू एनीथिंग, यानी वो कुछ नहीं करता है। अब देखो इस सेंटेंस को बनाओगे तो क्या हटाओगे, नॉट और एनी, हटाओगे तो इस डस के कारण इस डू में एस एस आएगा, तो ये डू बनेगा डस, ही डज नॉट, सॉरी ही डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता है, ऐसे बनेगा, ही डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता। सर वो तो कुछ नहीं पढ़ता है, ही स्टडीज नथिंग, वो कुछ नहीं खाता है, ही टेक्स नथिंग, वो कुछ नहीं लिखता है, ही राइट्स नथिंग, लाइफ में बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा सेंटेंस बनेगा। सर वो तो टीवी पे कुछ देखता ही नहीं, ही वॉचेस नथिंग ऑन टेलीविजन, वो कॉपी में कुछ नहीं लिखता है सर, ही राइट्स नथिंग इन द कॉपी। ये चीज जानो तो ऐसा सेंटेंस बनाएंगे। जब भी इस तरह की हम बात करेंगे, समझ में आ रहा है, वो छोटी छोटी चीजें वी नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत प्यारा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इनको कैसे समझे, ऐसे, इनको ऐसे समझे, nobody इज इक्वल टू नॉट एनीबडी, यानी कोई नहीं, तो नॉट एनीबडी की बजाय ये सब नेगेटिव सेंटेंस में यूज आएंगे, नेगेटिव मीनिंग देते हैं। ओके, तो इनको अगर डायरेक्टली लगाना है तो थोड़ा ध्यान रखना। जैसे प्रोग्रेस में बनाओ, एक सेंटेंस बनाया मैंने कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग, एनीथिंग, यानी मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, ऐसा बोलना है कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग। अब देखो यहाँ नॉट और एनी को मर्ज करने जा रहे हैं, जो नथिंग बनेगा, तो कैसे बनेगा, अब देखो यहाँ नॉट हटेगा, पर यहाँ नॉट हटने से एम नहीं हटेगा, क्योंकि एम हटा दोगे तो आईएनजी, तो खाली डू डस और डीड हटते हैं, बाकी कोई भी हेल्पिंग वर्ड यानी टाइम वर्ड नहीं हटता है, सब ऐसे कैसे रहते हैं। तो ऐसा बनेगा आई एम टेकिंग नथिंग, आई एम टेकिंग, आई एम टेकिंग नथिंग, ऐसे बनेगा कि सर मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, नॉट एनीथिंग बिकम्स नथिंग, जैसा मैंने आई एम टेकिंग नथिंग, सर मैं
कुछ नहीं देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग नथिंग, ऐसा बनेगा। मैं कुछ नहीं बना रहा हूं, आई एम मेकिंग नथिंग, ऐसा बनेगा। मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग नथिंग, आई एम राइटिंग नथिंग, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ऐसे समझना है इनको। आप क्या कर सकते हैं, नॉट एनीथिंग से बनाओ, फिर उसे नथिंग में कन्वर्ट करो, और डायरेक्ट बना लो तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें। अब मैं कुछ एग्जाम्पल इसके दे देता हूं। नोवेयर का, नोवेयर इज इक्वल टू नॉट एनीवेयर। जैसे मुझे बोलना है कि मैं कहीं नहीं गया था, ये पास्ट का सेंटेंस है। पहले ऐसे बनाते तो ऐसे बनेगा, आई डिड नॉट गो एनीवेयर। मैं कहीं नहीं गया था, नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी ही लगाते हैं, एनी लगाते हैं ना। सम तो पॉजिटिव में आता है, बाकी एनी क्वेश्चन और नेगेटिव में आता है। तो एक तो ये बोल दिया मैं, आई डिड नॉट गो एनीवेयर, यानी मैं कहीं नहीं गया था। अब अगर मैं इस सेंटेंस को चाहूं तो कहीं नहीं को नोवेयर भी तो बोलते हैं, तो डायरेक्ट अगर नोवेयर से बनाना है तो देखो, नॉट हटाओगे तो डिड भी हटेगा, डिड हटेगा तो गो का सेकेंड फॉर्म बनेगा, तो ऐसे बनेगा, आई वेंट नोवेयर, ऐसा बनेगा। यानी आई डिड नॉट गो एनीवेयर, इसको हम बोल सकते हैं आई वेंट नोवेयर। मैं कहीं नहीं गया था सर, आई डिड नॉट गो एनीवेयर इज इक्वल टू आई वेंट नोवेयर, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसा बनाना है, जैसे मुझे ऐसा बोलना है, देखिए बोर्ड पे मुझे ऐसा बोलना है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। इस बात को अब एनीवेयर और नॉट को मिलाएंगे तो नोवेयर बनेगा, तो ऐसा बनेगा, आई एम गोइंग नोवेयर, आई एम गोइंग नोवेयर, यानी मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ऐसा बोले तो ऐसा बनेगा, आई एम गोइंग नोवेयर, आई एम गोइंग नोवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। कि सेंटेंस अगर बनाएंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा, आई एम गोइंग नोवेयर, ऐसे बोलेंगे। ओके, जब भी इस तरह की बात करें, छोटी छोटी चीजें हैं, जब भी छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीजों को समझिए पहले बनाते, तो ऐसे बनेगा। पास्ट में बनाओगे तो आई वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा था, आई वॉज गोइंग नोवेयर। मैंने बोला मैं संडे को सर कहीं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो एनी वेयर ऑन संडे। सर मैं संडे को कहीं नहीं जाता हूं, ऑन संडे, कि सर मैं संडे को कहीं नहीं जाता हूं। ओके, तो अब इस सेंटेंस को नो वेयर से बनाना है, तो कैसे बनेगा, नॉट हटेगा तो डू भी हटेगा, तो ऐसे बोलेंगे, आई गो नो वेयर, आई गो नो वेयर ऑन संडे, मैं संडे को कहीं नहीं जाता। थर्ड पर्सन के लिए बनाओगे कि सर वो कहीं नहीं जाता, दिन भर घर पे रहता है, ही डज नॉट गो एनीवेयर, वो कहीं नहीं जाता है, ही डज नॉट गो एनीवेयर। अब इसको इसको नोवेयर से बनाना है तो बनेगा ही। अब देखो डज भी हटेगा तो गो बनेगा गोज, ही गोज नोवेयर, वो कहीं नहीं जाता है सर, ही गोज नोवेयर, ही गोज नोवेयर, ऐसा बनेगा, ऐसी चीजें बनेगी। ही गोज नोवेयर, ही वेंट नोवेयर, वो कहीं नहीं गया था, आई वेंट नोवेयर, मैं कहीं नहीं गया था, आई टुक नथिंग, मैंने कुछ नहीं खाया, नोबडी केम, कोई नहीं आता है, नोबडी इज कमिंग, कोई नहीं आ रहा है। ओके, तो ऐसे सेंटेंस है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और आप लोग प्लीज जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें। आने वाले वीडियोस इस चैनल पे आपको हमेशा मिलेंगे। अभी मैं वीडियोस ओनली सैटरडे टू सैटरडे ही अपलोड कर पा रहा हूँ। ओके, कंटेंट बढ़ता जा रहा है, प्लीज दूसरों को भी सजेस्ट करिए वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।